इन्फॉर्म करिए विड्रॉल इशू के बारे में और कॉन्क्रीट रेजोल्यूशन की डेट के बारे में। आशीष का सवाल ये है, यानी सवाल का मतलब ये है कि कोई पक्की तारीख बता दें और विड्रॉल इशू के बारे में थोड़ा गाइड कर दें। विड्रॉल इशू के बारे में, विड्रॉल इशू आया क्यों, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। यानी आप अगर इसको ऐसे समझें कि एक्सचेंज ऑन का जो चेहरा कोई नहीं देख सकता वो मैं भी नहीं देख सकता, ठीक है। और जिस तरह एक्सचेंज ऑन को एक आप नजर से देखते हैं और एक मैं नजर से देखता हूं, क्योंकि मैं यानी मुझे कोशिश मेरी रहती है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मेरे पास हो अगर मैं कोई काम कर रहा हूं। तो एक्सचेंज ऑन की पॉलिसीज, एक्सचेंज ऑन के फाउंडर, उनके मैनेजमेंट और तमाम चीज़ों के बारे में मेरे पास भी एक इंफॉर्मेशन या राय होती है और उसमें मैं अपना इनपुट भी डालता हूं, तो मेरे पास चीज़ें और बेहतर शक्ल में आ जाती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकता हूं। सबसे पहले ये है कि जो विड्रॉल इश्यूज हैं इस वक्त वो टेक्निकल नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि आप समझते हैं कि यार एक टेक्निकल इशू है, आपको पता होगा 2-3 महीने पहले इसको जो लेबल था वो ये था कि एक टेक्निकल इशू है और हाँ जो एक्सचेंज ऑन है वो मल्टीपल विड्रॉल्स प्रोसेस नहीं कर पा रही क्योंकि जो है वो फायर ब्लॉक नाम की कंपनी है जिसके साथ जो है वो इंटीग्रेशन होना है, जिसके बाद वो हो पाएगा। तो उस वक्त ये एक टेक्निकल टाइप की चीज थी, लेकिन आज इसके अंदर जो चैलेंज है वो ये चैलेंज मौजूद है कि फाइनेंशियल्स जो है वो इस एक्सचेंज ऑन के वो डिस्टर्ब हैं। वो डिस्टर्ब इसलिए हैं क्योंकि एक्सचेंज ऑन का जो मॉड्यूल था जिसमें आर्बिट्राज ऑफर करते थे आप सबको, हम यानी जो यूजर्स हैं वो सारे के सारे उनके पास जो कमिटमेंट था वो था कि एक्सचेंज ऑन जो है उसका बॉट जो है वो एटलीस्ट 1% जनरेट करके देगा। और ये कमिटमेंट अगर चाहे ये रिटर्न नहीं था, एवरीवन नोज दैट, बट ये है कि फाउंडर ने, मैनेजमेंट ने और आपके सीनियर्स ने, अपलाइंस ने आपको इसी तरह गाइड किया और इसी तरह से वो बिजनेस चला। जब मैंने इसको लेट अगस्त के अंदर 27 अगस्त को ज्वाइन किया, उस वक्त आप लोग तकरीबन 7-8 महीने गुजार चुके थे और उसके अंदर जो है वो उसी स्टांस पे थे। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं देखता था कि जब पॉइंट 9 आता है, 0.8 आता है रिवॉर्ड जो है, यानी रिवॉर्ड जो है वो कम इनकम जनरेट कर पाता है, तो नॉर्मली होता था कि लोग उस पर टॉन्ट करते थे। और मैं सोचता भी था और मैं कहता भी था कि यार इसमें जब आप बॉट से काम करवा रहे हैं तो बॉट पे टॉन्टिंग क्यों है, क्योंकि बॉट तो 0.8 जनरेट कर रहा है, पॉइंट तो 0.1 भी कर सकता है, 0.001 भी कर सकता है, तो आप टॉन्ट क्यों करेंगे। तो मुझे अक्सर जवाब मिला करता था कि हम नहीं टॉन्ट करते, लेकिन बिकॉज चूंकि एक्सचेंज ऑन को जब लॉन्च किया गया तो उस वक्त जो उमर खान साहब थे या जो उन्होंने जो मैसेज दिया वो यही था कि बॉट्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये पर डे 2%, 3%, 4% तक जनरेट करते हैं, तो इसलिए 1% डिस्ट्रीब्यूट करना इट इज वेरी इजी फॉर द एक्सचेंज ऑन। तो ये मॉड्यूल जो था ये पूरी तरह से फॉलो भी हुआ और एक अच्छे अर्से तक चलता भी रहा, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं वो कंपैरेटिवली कम होना शुरू हुई, क्योंकि मार्केट में 2-3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। एक बुलिश ट्रेंड होता है जिसमें प्राइसेस आपके बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, और एक होता है बेरिश ट्रेंड जिसके अंदर प्राइसेस गिरते हैं, कॉइन्स के प्राइस डाउन जाते हैं। वो आप उनको वो यानी ये कहा गया जी, तो आपके जो कॉइन्स के प्राइसेस हैं वो ऑलवेज अप नहीं जाते, वो डाउन जाते हैं। और फिर ऐसे में ये भी होता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके पास कम रह जाती हैं, लेसर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपके पास कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर जो है वो आप कम पैसे जनरेट कर पाते हैं, तो आपका बॉट कम इनकम जनरेट करता है। तो पहला रीजन ये हुआ कि बॉट ने इनकम कम जनरेट करना शुरू किया और जो यूजर्स थे जिन्होंने ये एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी और एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी भी हो रही थी, उनको 1% चाहिए था हर सूरत में। अब मैं कहूं तो मैं इसको गलती कहूंगा, और अगर मुझे नहीं पता इस हवाले से एक्सचेंज ऑन खुद क्या सोचती है या उसके फाउंडर क्या सोचते हैं, लेकिन मैं इसको गलती कहूंगा इसलिए कि अगर आपने 0.5% जनरेट किया है आपके बॉट्स ने, तो आपको 0.5 दे देना चाहिए, ना कि आप उसमें अपने पास से ऐड करें कि लोग बुरा लगेगा लोगों को, तो चलो 0.3 अपने पास से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 1% की जगह पे आपने 0.8 दे दिया, क्योंकि यार हमने 0.1% का है तो चलो 0.8 दे देते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको क्या चाहिए था, यू नीड मनी, और मनी जाहिर है आपके पास कहाँ से आएगी, किसी के पास पर्सनल पैसे नहीं होते बिजनेस में। जितनी मिसाल के तौर पे बाइनेंस के पास
हम कहते हैं $1 ट्रिलियन हैं, तो वो पर्सनल नहीं है, दैट इज पीपल्स मनी। तो अगर उसे कुछ ऐसा करना पड़े जिंदगी में, तो अगर उसकी कैपेसिटी से, जाती कैपेसिटी से बढ़ के है, तो दे विल डिसरप्ट द पीपल्स मनी। तो उससे उन्होंने उस अपने चैलेंज को जो है वो कवर करने की कोशिश की। ये एक ड्रॉबैक था, मैं समझता हूँ बुरी चीज थी जो नहीं करनी चाहिए थी, बट दे डिड इट। और की क्यों? क्योंकि अपनी रेपुटेशन के लिए और अपने लोगों की अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। और जो दूसरी चीज है, इसके बाद एक बड़ा चैलेंज आया, ये एक चैलेंज था। इसके बाद एक दूसरा बड़ा चैलेंज आया। वो चैलेंज ये है कि ये आपको अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर तरीके से, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग क्रिप्टो में नए होते हैं, तो उनको बेसिकली कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हो पाती, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ये समझिए कि आपकी एक्सचेंज पे बॉट ने ट्रेडिंग की, और बॉट ने ट्रेड किया BTC वर्सेस इथेरियम का पेयर। ठीक, बिटकॉइन को इथेरियम के पेयर में ट्रेड किया आपके बॉट ने, क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी थी। और आपको पता है तकरीबन कोई इस वक्त भी कोई 25 इथेरियम मिले तो एक बिटकॉइन बनता है ऑलमोस्ट। जब BTC 1 लाख का था और इथेरियम 4000 का था, तो समझिए कि 25 इथेरियम में एक बिटकॉइन आएगा ना। तो आपके बॉट ने ट्रेड की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने समझनी है। 25 इथेरियम से आपके बॉट ने 25 इथेरियम दिए और एक बिटकॉइन ले लिया, और आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी थी। और फिर 26 इथेरियम, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ गई, तो 26 इथेरियम पे एक बिटकॉइन आपके बॉट ने बेच दिया। आपने प्रॉफिट कमा लिया, कितना? एक इथेरियम। वेरी गुड। और वो एक इथेरियम जो आपने प्रॉफिट बनाया, आपके बॉट ने प्रॉफिट बनाया, वो एक इथेरियम का मतलब था $4000। गुड हो गया। अब आपने यहाँ पर एक और मिस्टेक की, क्योंकि इसमें जो आप एक्सचेंज ऑन है उसकी ट्रेडिंग तो बॉट्स करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मैनुअल होती हैं। यानी वो जो प्रॉफिट कमाया है उसको बॉट बेचेगा नहीं, तो बॉट को सिर्फ एक काम है, उसे तो अगर यूज करना हुआ इथेरियम तो दोबारा ट्रेड में यूज कर जाएगा, उसको सेल नहीं करेगा कि सेल करके USDT ले ले। ये काम मैनुअल है। इसी तरह मुख्तलिफ एक्सचेंजों पे ट्रेड करने के लिए जो फंड्स ट्रांसफर होते थे वो भी मैनुअल थे। वो किसी ना किसी यानी यूजर को, किसी ना किसी एम्प्लॉय को करने पड़ते होंगे, किसी ट्रेडर को करने पड़ते होंगे, जो बॉट्स का इंचार्ज है उसको करने पड़ते होंगे। ठीक है, या खुद उमर खान साहब को करने पड़ते होंगे, किसी को करने पड़ते होंगे कि भी एक एक्सचेंज थी, उस पे आपका 1 मिलियन था, मगर वहां पे USDT खत्म हो गया है, वहां पे 5 लाख रह गया। और जो दूसरी एक्सचेंज थी जहां पे आपने सामान बेचा है, वहां पे 1 मिलियन था, अब वहां पे 1.5 मिलियन हो गया हुआ, तो आपको फंड्स को दोबारा भेजना पड़ता था ताकि ट्रेडिंग होती रहे। तो मैनुअली वहां से आप उठाएंगे, 5 लाख वापस भेजेंगे, प्रॉफिट सेल करेंगे। ये मैनुअल करने वाले काम थे। ये बहुत अच्छे और ऑर्गेनाइज तरीके में नहीं हुए होंगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। इसका नतीजा ये निकला कि आपके पास जो लिक्विडिटी 1 मिलियन की दिख रही थी, जब इथेरियम का प्राइस आपका 4000 से, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 4000 से 2000 पे आ जाए, तो वो आपकी 5 लाख की रह जाएगी, क्योंकि आपने उसको टाइमली सेल नहीं किया। वो आपके अपने करने का काम था, आपने अपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। ठीक है, जो प्रॉफिट था वो आपने रखा है इथेरियम में, उसको USDT बना लेना चाहिए था। तो ये एक दूसरा चैलेंज आया। और तीसरा चैलेंज जो है वो मार्केट का बिल्कुल साइलेंट होना। स्पेशली दिसंबर जो है वो वर्ल्ड वाइड इसी तरह का जो है वो हर मार्केट के अंदर ये हुआ है, ये सिर्फ क्रिप्टो के अंदर नहीं हुआ, ये इन एवरी मार्केट इट हैपेंड। तो उसकी वजह से जो है वो अपॉर्चुनिटीज आर्बिट्राज की दे आर वेरी लो। इसका मतलब ये है कि जब मनी जनरेशन नहीं हो पाएगी तो मनी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाएगी। इट्स वेरी सिंपल। ये दुनिया के हर लेजिटिमेट प्रोडक्ट में भी होगा, और जब कोई कंपनी स्कैम कर जाती है तो उसके साथ भी यही होता है कि वो उसके पास नई सेल नहीं आती और वो दे नहीं पाती। यहाँ सेल तो मौजूद है, लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं है। यानी नॉर्मली जब कोई कंपनी स्कैम करती है तो वो टाइम होता है जब उसके पास सेल्स नहीं होती, नई सेल्स नहीं होती, वो पुराना मैनेज नहीं कर पाती। यहाँ पर सेल्स हैं, सेल्स थी, सेल्स की मतलब है या लोगों का ट्रस्ट है, उसका अंदाजा यहां से लगाएं कि आपकी फ्रीडम अकाउंट जो आपने इंप्रूव प्रोडक्ट दिया है, आपकी सेल्स ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आपके बारे में लोग ट्रस्ट ना करें, लोग आप पर यकीन ना करें, लोग आपके ऊपर रिलाई ना करें, तो दे शुड हैव नॉट कम। उनको नहीं आना चाहिए दोबारा। उनको क्यों आना चाहिए फ्रीडम के अंदर या किसी और प्रोडक्ट के अंदर? बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड और दे ट्रस्ट, इसलिए वो दोबारा आते हैं। तो आपके पास जो चैलेंज था वो सेल्स नहीं था, आपके पास चैलेंज था कि मनी जनरेशन नहीं हो पा रही। जब मनी जनरेशन नहीं हो पा रही तो एक ऑप्शन ये है कि आप सिस्टम को हॉल्ट कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप विड्रॉल को हॉल्ट कर दें। अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम ना आती कि जी विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं हो रहा, तो हमारे पास प्रॉब्लम होती कि कुछ जनरेट नहीं हो रहा। सिंपल है, दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप ये ना कहते विड्रॉल नहीं आ रहा,
आप कहते हैं यार इनकम ही नहीं बन रही, इनकम ही नहीं बन रही, इनकम ही नहीं बन रही। एवरीवन कोई हर कोई ये कहता कि यार इनकम नहीं बन रही। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर को जो है जो जनरेशन है उसको मैनेज करने की कोशिश की और वो मैनेज नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने कहा ओके लेट्स कंटिन्यू और विड्रॉल के अंदर ये चैलेंज आया। तो आपका सवाल जो है आधा मैंने जवाब दे दिया कि विड्रॉल इशू के बारे में बताइए, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने पूछा कंक्रीट रेजोल्यूशन डेट। तो कंक्रीट का लफ्ज मेरे लिए जिंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि कंक्रीट वो कर सकता है जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकर है, जो फाइनेंशियल्स को जानता है। मैं आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जैक्टली जानता हूं। वो कंपनी ही जानती है, मैनेजमेंट ही जानती है, उमर खान साहब ही जानते हैं। मैं किसी भी कैपेसिटी के अंदर 0.00001% के अंदर भी आई एम नॉट एन अथॉरिटी किसी भी कैपेसिटी में। मुझे शौक भी नहीं है फ्यूचर में, और माजी में भी नहीं था, और मैं आज भी नहीं हूँ। और तो इसलिए कंक्रीट वाला लफ्ज आप मेरे लिए माइनस कर दें। रेजोल्यूशन के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है उमर खान साहब ने। मैं ये बता सकता हूँ कि शायद कल के दिन से आई कैन से दैट, ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन पे बता रहा हूँ। वैसे उन्होंने जनरली कहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से यूजर्स जिनके विड्रॉल स्टक हैं दे विल स्टार्ट गेटिंग विड्रॉल्स। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको अपने तौर पे, हो सकता है कल के दिन में, हो सकता है हमारी इस चलती मीटिंग के दौरान में कुछ लोग विड्रॉल रिसीव कर रहे हो। तो इसलिए इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर जाकर के ऐसा फंस गए हैं कि निकल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये कोई आम कंपनी होती या कोई ऐसी कंपनी होती जो जिसका काम ही मनी रोटेशन होता, तो जाहिर है फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं था ना, फिर तो कोई डेट ना होती, कोई सोल्यूशन ना होता। लेकिन एक क्रिप्टो की एक्सचेंज है जिसके पास मल्टीपल इनकम की स्ट्रीम्स हैं, जिसके पास यूजर्स हैं, जिसके पास इन्वेस्टर्स हैं, जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो इस प्रॉब्लम में आए हैं, वो इससे निकल जाएंगे। तो इसलिए कोई रेजोल्यूशन का डेट मौजूद नहीं है। बट जैसे मैंने आपको कहा, हो सकता है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सब कुछ लोग रिसीव कर रहे हो, कल कुछ लोग रिसीव करेंगे, परसों रिसीव करेंगे, ऑनवर्ड यानी कंटिन्यूसली। मैंने आपको एक वादा किया था, अगर आपको याद हो, जिस दिन मैंने फ्रीडम अकाउंट के बारे में पहला सेशन किया था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मेरे दिल में 1% भी ये ख्याल मौजूद हो कि एक्सचेंज ऑन का कोई इरादा नहीं है आर्बिट्राज के यूजर्स को विड्रॉल क्लियर करने में, तो मैं प्रमोट करना दूर की बात है, मैं आपको दिखूंगा भी नहीं। मेरा ये आज भी मैं ये वादा आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। मुझे अपनी तस्वीर लगा के अपना बैनर चलवाने का कतई कोई शौक नहीं है। मैं ऑलरेडी एक मशहूर आदमी हूँ। मैं आपको आज की बात नहीं कर रहा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मुझे आज से 25 साल पहले भी 5 लाख लोग जानते थे, और अच्छे लफ्जों से जानते थे और जानते हैं। इसलिए मैं यानी मुझे कतई तौर पे एडवर्टीजमेंट का शौक नहीं है। मैं तो इसलिए जरूर फ्रंट पे आता हूँ ताकि मैं डिस्कस कर सकूं, बात कर सकूं, क्योंकि एक एक शख्स कीमती है, और वो मेरे लिए कीमती हो कि ना हो, वो अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरी दुनिया में हमेशा जो है वो सेहत और जिंदगी के बारे में बात ज्यादा की है, और उसके लिए लोगों को कहा है कि आप खुश रहें, उम्मीद रखें, मायूस ना हो, और अपने आप को एडजस्ट करें, ताकि आपकी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, आपकी जिंदगी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। आप हैं, जान है तो पूरा जहान बाकी है। आप नहीं रहे तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बेगम के लिए, आपके वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, आप सबके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी है। तो कभी डिप्रेशन में मत जाइए, कभी अपनी सेहत को चैलेंज मत दीजिए, रिलैक्स रहिए, कोई बात नहीं, जो होना है वो हो ही जाना है। आपको चिल करना है, रिलैक्स करना है, और अपनी एफर्ट करनी है जो आप कर सकते हैं। तो मैं इसलिए यानी इस कैपेसिटी के बावजूद कि मैं 0.0000001% भी जो है वो उस अथॉरिटी में मौजूद नहीं हूँ जिसमें अक्सर लोग मुझे समझ लेते हैं। लेकिन मैं इंफॉर्मेशन के एतबार से मैं हो सकता है कि उन 10-20 लोगों में हूँ जिनके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है, और वो भी इसलिए क्योंकि बाई चांस ये है कि मैं दुबई में ही रहता हूँ, ये कंपनी भी दुबई में है। बाई चांस ये है, द वेरी ऑपोजिट बिल्डिंग ऑफ द ऑफिस, दैट इज माई होम। Before I was part of the exchange on, before I was part of the innovation factory, I'm living long time in Dubai. इसलिए मेरे लिए एक ये मौका था कि मैं जब पार्ट नहीं भी होता, आप सब जानते हैं एक्सचेंज ऑन से पहले 1.5 साल तक मैंने एक्सचेंज ऑन से रिलेटेड जितने भी इनोवेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, मैंने किसी को ना किया ना किसी से बेनिफिट लिया, बट स्टिल मैं चाहता आता था, क्योंकि मेरे घर के पास है तो मैं जा सकता हूँ, मेरी दोस्ती है, मेरा रिलेशनशिप है। मैं वहां जाके बिजनेस की बात भी नहीं करता था। आई जस्ट यूज्ड टू गो देयर एंड सिट देयर एंड टॉक लाइक हाँ जी और क्या हालचाल है। एंड व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वर्क, आई से ओके नाउ आपके बिजनेस का टाइम है, आई विल गो। तो
इसलिए मैं चाहता भी था, लेकिन मेरा कोई बिजनेस से कोई ऐसा, ना मैं इन्फॉर्मेशन चाहता था, ना मैं कोई अपडेट चाहता था, नथिंग लाइक दैट. आई कैन गो देयर, ड्रिंक अ कॉफी, टॉक टू माई फ्रेंड्स हु आर देयर. बहुत सारे स्टाफ में काम करते हैं, बहुत सारे जो है वो यहाँ पर मेरे नेबर्स भी हैं, तो इसलिए वो एक रिलेशनशिप था. तो इसलिए जो आपने ये कंक्रीट रेजोल्यूशन वाली डेट पूछी है, वो मैंने आपको बताया कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि एक्सचेंज ऑन का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि जी वो यूजर जिन्होंने आर्बिट्राज में किया था वो हमारे लिए माजी का किस्सा है, ऐसा नहीं है. बल्कि वो तमाम यूजर्स जो माजी का हिस्सा है, आर्बिट्राज का हिस्सा है, दे आर गोइंग टू गेट देयर विड्रॉल्स और दे आर गोइंग टू गेट देयर कमिटमेंट्स. सिर्फ एक टेम्परेरी चैलेंज है, एक वक्ती एक चैलेंज आया है जो कि उम्मीद है कि गुजर जाएगा, और उसके लिए प्लान भी एक्सचेंज ऑन नहीं करना है, प्लान भी उमर खान साहब ने करना है, एग्जीक्यूट भी उन्होंने करना है, एंड दे आर डूइंग इट. और मैंने कहा कि उन्होंने कहा जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा. मुझे ये लगता है कि शायद आजकल से ही वो स्टार्ट हो जाएगा. वो जरूर है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन चले आपके जानने वालों में किसी को मिल गया, मुझे नहीं मिला मेरे, लेकिन मेरे जानने वालों में किसी को मिल गया, और कोई ऐसा भी है जिसको खुद ही मिल गया. तो इस तरह आपको एटलीस्ट यू वुड नो दैट आपका एक बड़ा जिगरी दोस्त है और वो बताएगा यार मेरा तो विड्रॉल आ गया, तो यू विल नो दैट ओके दिस कमिंग, दिस इज नॉट एंड. अगर एंड हो तो फिर किसी को भी नहीं आना चाहिए. तो इस तरह एक्सचेंज ऑन की जो प्लानिंग है वो ये है कि जनवरी से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी फर्स्ट वीक से, लेकिन मैं समझता हूँ शायद उससे पहले हो जाए, बट दे विल बी क्लियर्ड. और जो मैंने बात की वो ये कि अगर मुझे 1% भी ये गुमान होता कि एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज की इनकम लोगों को नहीं देगी, तो मैं कभी फ्रीडम को प्रमोट नहीं करता. और दूसरा वादा मैं आज के साथ रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन मुझे एहसास ये हुआ कि आगे इरादा नहीं है, उस दिन भी मैं नहीं करूंगा फ्रीडम. आई डोंट केयर कि मेरी कितनी टीम है, मेरा कितना डेली इनकम आती है, मैं इससे बहुत आजाद हूँ. मुझे मेरे मालिक ने इन चीजों से काफी आजाद पैदा किया है, और ये उसका शुक्र है कि मैं डिपेंडेंसी में नहीं होता. 2-4 हजार डॉलर कमाने जिंदगी में मेरे लिए कहीं पे भी आसान है, मैं आसानी से कर जाऊंगा. इसलिए मैं हक के साथ और सच के साथ स्टैंड करता हूँ. इसीलिए मैं अपनी फेस देते हुए, अपना चेहरा देते हुए, वीडियो कॉल करते हुए, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया की हर अदालत में मुतमिन हूँ, और सबसे पहली अदालत मेरे ज़मीर की है. थैंक यू आशीष जी, मैंने होप कि मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया. आपका सवाल चूंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने उसको डिटेल में जवाब दे दिया. अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको रेफर करेंगे कि आशीष जी वाला. जी, जगदीश जी का सवाल था और उन्होंने कहा कि